दोस्तों, क्या आप गुजरातियों के इन्वेस्ट करने की फिलॉसफी धंधों के बारे में जानते हैं? और क्या आप स्टॉक मार्केट से कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इंडिया में गुजराती और मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, पर इस देश की 50% वेल्थ इन्हीं लोगों के पास है। और हो भी क्यों ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी मार्ट, अमूल, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स और भी बहुत सारे बिजनेसेस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, गुजराती और मारवाड़ी बिजनेसमैन ने शुरू किए थे। और आज भी उनके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स ने उनका मैनेजमेंट कर रखा है। और इंडिया तो छोड़ो, ये लोग विदेशों में भी बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं। अब आप अमेरिका में ही देख लो, गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी है पटेल्स। ये लोग अमेरिका में 1% से भी कम है, पर फिर भी वहाँ के 50% होटल्स के मालिक है ये। और मजेदार बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग आखिर इतने सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढते और ग्रैब करते हैं? क्या इन लोगों के पास कोई जादुई फॉर्मूला है जिनसे ये लोग इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं? जानते हैं आज उस जादुई फॉर्मूले को जो गुजराती और मारवाड़ी लोग कामयाब यानी कि अमीर बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला है धंधो फ्रेमवर्क का, जो 4 की प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल है, जिन्हें आज हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। और इन की प्रिंसिपल्स को दिया है एक बहुत ही फेमस बुक द धंधो इन्वेस्टर में, जिसके ऑथर है मोनीश पैब्रॉय। दोस्तों, 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को रैंक किया था, जिनमें से नंबर 1 पर थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, नंबर 2 पर थे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और नंबर 3 पर थे स्टील इंडस्ट्री के रूलर लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। लक्ष्मी मित्तल जी ताजिकिस्तान में एक स्टील प्लांट को खरीदने में कामयाब रहे, जो स्टील प्लांट पैसों की कमी की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। खराब हालत की वजह से मालिकों ने उसे सस्ते दाम पर बेच दिया। उन्होंने जब स्टील इंडस्ट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उस टाइम इंडस्ट्री बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि स्टील में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस भी आप तय नहीं कर सकते। इसलिए वो एक ऐसा मार्केट था जिसमें कभी भी कुछ भी बदल सकता था। इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद भी लक्ष्मी मित्तल जी एक ऐसा सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने बस सही मौके का इंतजार किया, यानी कि सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। तो ये इन लोगों की खासियत होती है कि ये लोग अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने नहीं देते हैं। ये लोग अक्सर अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस करने के लिए एनकरेज करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बिजनेस से इतना पैसा कमाया जा सकता है जितना एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। इसलिए वो अपने बच्चों को बचपन से ही अपने साथ अपने धंधे पर ले जाते हैं, ताकि उनमें एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप हो। तो चलिए जानते हैं धंधो फ्रेमवर्क के 4 इम्पोर्टेंट की प्रिंसिपल्स। बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, और ये वीडियो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। खैर, बात करते हैं गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 1, सिंपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। फ्रेंड्स, अच्छे बिजनेसेस समझने में आसान होते हैं, उनके फाइनेंशियल्स प्रेडिक्टेबल होते हैं और उनके बिजनेस मॉडल्स को समझना आसान होता है। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक सिंपल बिजनेस है। ये कंपनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और डिटर्जेंट्स प्रोड्यूस करती और बेचती है। HUL का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मास मार्केट में बेचती है और इसका प्रॉफिट मार्जिन आसानी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता होता ही नहीं है कि वो बिजनेस काम कैसे करता है, उस बिजनेस का ग्रो होने का स्कोप कितना है वगैरह। इसलिए ये गुजराती और मारवाड़ी लोग सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जो समझने में बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, या जिन बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स वो डेली यूज करते हैं। बात करते हैं अपने गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 2, डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। यानी कि जब एक बिजनेस टफ टाइम से गुजर रहा होता है, तो उसका स्टॉक प्राइस यूजुअली डिप्रेस्ड होता है। ये एक अच्छे बिजनेस को चीप प्राइस यानी कि सस्ते में बाई करने का एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बड़े लॉस में था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस 200 रुपये पर शेयर से डाउन होकर 10 रुपये पर शेयर हो गया। ऑथर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उसके इन्वेस्टमेंट ने उसे मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दिए। अब ये अपॉर्चुनिटी आपको कोविड-19 में भी देखने को मिली थी और आगे भी मिल सकती है। इसलिए जब भी कोई अच्छा सा बिजनेस आपको सस्ते में मिल रहा हो तो वो एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। याद रहे कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस के लिए मैं इन स्टॉक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। खैर, बात करते हैं गोल्डन प्रिंसिपल नंबर 3, ड्यूरेबल मोड्स वाली बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मोट एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है जो एक बिजनेस को उसके राइवल्स से प्रोटेक्ट करता है। मोड्स के एग्जाम्पल्स में स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, पेटेंट्स और कस्टमर लॉयल्टी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, आईटीसी लिमिटेड एक टोबैको कंपनी है। आईटीसी के पास इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग सिगरेट ब्रांड है और कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आईटीसी के पास इसके राइवल्स के साथ कम्पीट करने के लिए एक ड्यूरेबल मोड है। नेक्स्ट गोल्डन प्रिंसिपल है फ्यू बैट्स, बिग बैट्स और इनफ्रीक्वेंट बैट्स। यानी कि ऑथर मोनिश पेब्राय का मानना है कि हाई क्वालिटी बिजनेसेस में कुछ वेल कंसिडर्ड बैट्स करना जरूरी है। जैसे कि ऑथर ने खुद बर्कशायर हैथवे में कुछ बिग बैट्स किए हैं। आपके लिए बता दूं कि बर्कशायर हैथवे एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और इसके पास कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और वेल्स फार्गो जैसे मोड्स वाले बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर ऑथर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें रिस्क भी कम होगा और रिवार्ड भी ज्यादा होगा। यानी कि हेड्स आई विन, टेल आई डोंट लूज मच। तो इन गोल्डन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद अब जानते हैं कि धंधो फ्रेमवर्क का यूज कैसे करें। सबसे पहले आप अपना होमवर्क करें। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल्स, उसकी कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप और उसकी मैनेजमेंट टीम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है मोड्स वाले बिजनेसेस की तलाश करें। जब आपको ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला बिजनेस मिल जाए तो आपको एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट विनर मिल गया है। तीसरा, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलीटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे बिजनेसेस के स्टॉक प्राइसेस यूजुअली अपवर्ड्स ट्रेंड में चलते हैं। इसलिए यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद कम से कम 20 सालों के लिए अपने पैसे को भूल जाइए और उससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों, द धंधो इन्वेस्टर एक बहुत ही अच्छी बुक है जो उन सब इन्वेस्टर्स के लिए है जो कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। और इस बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये वीडियो आपको कितनी सिंपल लगी अपने थॉट्स कमेंट्स में देना ना भूलिए। तो कीजिए एक लाइक और रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। होगी बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में आपसे मुलाकात। बाय एंड टेक केयर।